मित्रों, नई दिल्ली रेल हादसे को लेकर के दरअसल जब शुरुआत में तमाम सारे जगहों पर खासतौर पे सोशल मीडिया में खबरें तैरने लगीं कि इस तरीके से हादसा हुआ है और काफ़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर जान गंवाए हैं, तो उसमें जो नॉर्दर्न रेलवे के जो CPRO हैं, CPRO यानी कि पूरे जोन के वो पब्लिसिटी के हेड होते हैं, हिमांशु कुमार उपाध्याय, बड़े अधिकारी। दरअसल साहब इनका पूरा सिस्टम ये लग गया इस घटना को फेक बताने में। इवन रेल मंत्रालय के बड़े अधिकारी को इस बात की ही जांच अभी करने की पड़ी है कि दरअसल ये मामला कहीं फेक न्यूज़ से तो नहीं फैल गया। मित्रों, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है CPRO के सामने कि उनको जनता की लाशों के सामने भी राजनीति करनी पड़ रही है। जी, राजनीति। आप अधिकारी हैं, राजनेता नहीं। आप जनता के लिए बनाए गए हैं, जनता के प्रति जवाबदेह बनिए उपाध्याय जी, वरना जनता आपसे हिसाब जरूर करेगी। जिस समय यह दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। क्या खबर फर्जी फैलाई गई थी, सीधे सीधे एक्सेप्ट कर रहा है रेल मंत्रालय, रेल के अधिकारी, कि जब ये इस प्लेटफॉर्म पे थी संभवतः 14 पे या 16 पे, तो दूसरे प्लेटफॉर्म की सूचना जो रेलवे का प्रसारण सिस्टम है उससे आई कि प्रयागराज जाने के लिए एक ट्रेन और लग गई है। तो जब उसका अनाउंसमेंट रेलवे से हो रहा है तो फर्जी खबर कहां से हो रही है, और वो ट्रेन लगी भी। तो सिर्फ समस्या एक है कि आपको मालूम होना चाहिए था कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी लगी है, स्पेशल है, जिसमें बगैर रिजर्वेशन के भी लोग जा सकते हैं, तो भगदड़ मचेगी। वो एंटीसिपेट नहीं कर पाया और आपने एक दूसरे पे गिराते हुए, चढ़ते हुए, मरते हुए लोग निकल गए। नतीजा हुआ सरकारी रूप से 18 यात्रियों की मौत हुई जो कुंभ मेले में जा रहे थे। मेरा सिर्फ इतना कहना है, कुछ नैतिकता भी है, या मौजूदा मंत्री रेल मंत्री की जगह डिरेल मंत्री हो गए हैं। मित्रों, ये उत्तर रेलवे का प्रधान कार्यालय है, इंडिया गेट के ठीक बगल में है। दरअसल इसको बड़ौदा हाउस भी कहते हैं। ये दरअसल विजुअल्स आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं कि पिछले दिनों जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो स्टैम्पेड की जो घटना हुई थी भगदड़ की, उसमें 18 से अधिक लोग मारे गए थे, कई सारे लोग घायल भी हुए थे। एक और चीज़ कि मीडिया किस तरीके से चीज़ों को भुला देता है, आप ये देख सकते हैं। मित्रों, तमाम सारे सवालों के बाद ये तय नहीं है कि जो 2 सदस्यीय जो उच्च स्तरीय जांच कमेटी थी वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कितने दिन में। कुल मिलाकर के अभी भी इंतजार है कि वो रिपोर्ट के आधार पर ये तय हो कि दरअसल घटना हुई कैसे। कल उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेलवे की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि रेलवे की ओर से लगातार कई स्तरों पर काम किए जा रहे हैं। DRM, GM सब लोग निरीक्षण कर रहे हैं। सुन लीजिए जरा योगी जी कहते क्या हैं। 9 रेलवे स्टेशन के सुंदरीकरण हुए हैं, उसका विस्तार हुआ है, उसमें होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, 3000 से अधिक ट्रेन भारतीय रेल ने चलाए और सचमुच भारतीय रेल का कार्य बहुत अभिनंदनीय रहा। बेहतर कोऑर्डिनेशन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री स्वयं कोऑर्डिनेशन के साथ स्वयं जुड़े थे, लगातार मेरी उनके साथ बातचीत हो रही थी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्षों या रेलवे के महाप्रबंधक या DRM अन्य स्तर के सभी अधिकारियों पूरी तत्परता के साथ इस पूरे आयोजन के साथ और लाखों की संख्या में जितनी तेज मेला स्पेशल चलाने की आवश्यकता पड़ी प्रयागराज से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पूरा सहयोग इसमें किया है, जिससे आयोजन इतनी भव्यता के साथ, इतनी दिव्यता के साथ आगे बढ़ पाया है और इसको हम इस
इस रूप में आगे बढ़ाने का काम कर पाए हैं। मित्रों, जैसा कि हमने बताया कि दरअसल जांच की जो निर्धारित अवधि है या फिर मीडिया का किसी मसले को भूल जाना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 2 सदस्यीय जांच कमेटी ने फिलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के कैमरे जो थे सीसीटीवी उसको सील करने की बात कही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर जो चीज़ें थीं वो कुल मिलाकर के आप ये देख रहे हैं भगदड़ की तस्वीरें, और ये दरअसल जो विपक्षी लोगों की ओर से दरअसल विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था उसकी दरअसल आप ये बानगी देख रहे थे। मित्रों, आज शनिवार है, हफ्ते भर का दिन गुजर गया है, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे को लेकर के रेल मंत्रालय, आरपीएफ और जीआरपी की ओर से कुछ भी फिलहाल नहीं कहा जा रहा है। कुल मिलाकर सभी लोगों के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर रेलवे का सिस्टम पूरी तरीके से फेल नजर आया था। अब आइए रेलवे किस तरीके से यात्रियों से दरअसल फील गुड करा रहा है उसको हम आपको सुनाने की कोशिश करते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सफ़र करने वाले लोग दरअसल कह क्या रहे हैं। मेरा नाम सज्जन कुमार है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली से प्रयागराज महाकुंभ के लिए जा रहे हैं और हमने पहले ही ये रिजर्वेशन करवा ली थी। बाद में टिकट हमारी कंफर्म हुई और यहाँ अंदर प्लेटफार्म पे आने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। 15-20 मिनट का टाइम लगा लाइन से बिल्कुल आराम से शांति से। और ये ट्रेन अभी मतलब टाइमली ट्रेन भी आ गई और बहुत ही अच्छा जो समाचार में दिखा रहे हैं उसको देख के तो हम डर भी गए थे, इसलिए 2 बार कैंसिल भी हो गया था हमारा। तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और सब अच्छे से बहुत अच्छे से हो रहा है। सब रेलवे का बहुत बड़ा अच्छा इंतजाम है। कुल मिलाकर के मित्रों, ये देखिए फिर से हम दिखा रहे हैं, ये नॉर्दर्न रेलवे में ये जो घटी हुई घटना थी। हफ्ते भर बाद भी दरअसल सभी लोग चुप्पी साध लिए हैं। दरअसल भेड़ बन रही जो जनता है वो किसी चीज़ को भूल जाती है या फिर उसे याद नहीं रहता। देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी दरअसल इन चीज़ों की फॉलोअप करना तक भूल जाता है। चंद राजनीतिक खबरों को दिखा करके राष्ट्रीय मीडिया का दावा करने वाले दिल्ली में मीडिया हाउस की अगर बात करें तो ये तमाम सारे लोग नई दिल्ली रेलवे स्टैम्पेड की घटना को भूल चुके हैं। कुल मिलाकर के यूँ तो कुंभ में कुल मिलाकर रेलवे ठीक ठाक ही काम कर रहा है, लेकिन जवाबदेही जिम्मेदारी तय ज़रूर होनी चाहिए। मित्रों, हम आपसे दरअसल ये कह रहे हैं कि आप इस तरीके की वीडियो रिपोर्ट के लिए लगातार सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके राय देना नहीं भूलें। नमस्कार।